खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम साथियों को, चर्च लीडर्स को, ईमानदारों को और अहले पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुँचे। तबीता जो कि कौम की बेटी, पाकिस्तानी बेटी, उसके साथ जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ वो सब ने देखा। और जब इनिशियल चीज़ें पुलिस के पास गई तो उन्होंने ये कहा कि कोई बच्ची का कसूर नहीं है, तबीता का कसूर नहीं है और उसको रिलीव किया गया। लेकिन बाद में फिर वही मजहबी इंतहापसंदी, मजहबी एलिमेंट्स ने कल जुमे की नमाज के बाद जब थाने का घेराव कर लिया तो FIR तबीता के ख़िलाफ़ काट दी गई है। आप सब ने देखा कि किस तरह उस एक जो बावकार पेशे से मुंसलिक हमारी पाकिस्तानी बेटी तबीता नर्सिंग जैसा बावकार ओहदा और वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही, और जो ख़वातीन उसको मार रही हैं वो भी यूनिफॉर्म में हैं। नर्सिंग जैसे मुक़द्दस पेशे से वो मुंसलिक ख़वातीन हैं, वो उसकी साथी वर्कर्स हैं। पता नहीं सालों साल से उनका आपस में ताल्लुक़ होगा, लेकिन जब ये इंतहा पसंदी पर आते हैं तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उसकी वीडियोस बनाकर जगह जगह वायरल की गई। वो बच्चों की माँ है, वो एक ख़ानदान की बेटी है, वो एक चर्च का रुकन है। तो ये इस तरह की वीडियोस बनाकर उसको वायरल करना, तशद्दुद की वीडियोस, उसके बच्चों पर क्या गुजर रहा होगा, जो उस पर गुजरा उसकी तजलील की गई वो अलग, और उसके जो ख़ानदान के माँ बाप, उसका ज़िंदगी का साथी, उसके बच्चे देख रहे होंगे तो उन पर क्या गुजर रही होगी। सोबराज हॉस्पिटल कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है, एक नाम है इसका, एक तारीख़ है इसकी। ऐसे हॉस्पिटल में और कराची जैसे शहर में इतनी भयानक सूरत हाल क्रिएट होना और मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग देना, ये हुकूमत सिंध के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है कि ऐसी इंतहा पसंद कुव्वतें आकर जब वो बच्ची को मार रहे हैं और वो तबीता बार बार कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो इकरार करे, और जो तोहमतें लग रही हैं वो यही लगा रहे हैं, जी ये यस्सी के नाम से दुआ करती थी कि तुम हील हो जाओगे। मैं हुकूमत वक्त से भी बात करूंगी, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से बात करूंगी कि जो मसीहत है ये एक तबलीगी मज़हब है, और चाहे यहूदियत है, इस्लाम है और मसीहत, ये तबलीगी मज़ाहिब हैं। हमारे आका यसु मसीह ने भी कहा कि जाओ जाकर दुनिया को अमन की, सलामती की, खुशी की, नजात की खबर दो। तो हमें अपने आका यसु मसीह का, हमारे नजात दहिंदा, हमारे खुदावंद का हुक्म मानना वाजिब है। और अगर वो यसु मसीह के नाम से वहाँ पर दुआ करती थी तो दुआ करना बुरी बात नहीं है। दुआ करना दुआ का तो हर शख्स तलबगार होता है। लोग तो जाकर हर जगह से जहां उन्हें उम्मीद हो कि शफा मिलेगी वो शफा के लिए जाते हैं। और कुरान मजीद में तो खुद सूरा आले इमरान में और सूरा आले इमरान में और सूरा मरियम में लिखा हुआ है कि यसु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे। उनकी कुदरत का बयान, उनकी फजीलत का बयान कुरान मजीद खुद करता है। और हर मुसलमान ये इकरार करता है जब तक वो यसु मसीह पर ईमान ना लाए वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो अगर वो यसु मसीह के नाम से वहां पर दुआ करती थी मरीजों पर, ये उसका फर्ज बनता था। तो ये तौहीन रिसालत के जुमरे में नहीं आता। दूसरी चीज जो खवातीन और वहां लोग शोर मचा रहे हैं, जी ये कहती थी यहूदियों ने फोन बनाया है, तो इसमें भी कौन सी तौहीन का एलिमेंट है। इसी तरीके से अभी हमें फिर वो खातून याद आती है जब उसको भी गलियों में खींचा गया और उससे भी ज़बरदस्ती इकरार करवाया गया, और यही कोशिश
यही कोशिश अब तबीता से भी करने की गई कि वो इकरार करे जी उसने तौहीन किया, और वो बरमला कहती रही, मार खा के तशद्दुद का निशाना बनने के बावजूद वो इकरार करती रही कि मैंने ऐसी कोई तौहीन आमेज बात नहीं की। ये उसको जॉब से निकालने की साजिश हो सकती है, ये किसी की ज़ाती रंजिश को ये रुख देना और मजहबी जज्बात को उभारना, ये यहाँ माशरे में एक अलमनाक सूरत हाल बनती जा रही है। ऐसे वक्त में मुझे फिर मुखातब होना पड़ रहा है अपनी चर्च लीडरशिप से, कैथलिक चर्च लीडरशिप, पेंटिकॉस्टल चर्च लीडरशिप, चर्च ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप। हम खामोश क्यों बैठे हैं? हमने क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज उठाई कि हमारी बेटी को सरेआम तजलील की गई, और अगर कुछ था भी तो क्या अदालतें मौजूद नहीं हैं? क्या अदारे मौजूद नहीं हैं? क्या हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है? क्या ये तो हुकूमत सिंध के अंडर अदारा आता है, एमएस मौजूद नहीं है? क्यों नहीं बाकायदा इसको रिपोर्ट किया गया? अगर किसी किस्म की भी कोई इनको शिकायत थी, ये उनका मौजूद स्टाफ है, ये मेंबर है उनकी, इस तरह प्रेशराइज करके, थाने का घेराव करके और मार डालने की धमकियां देकर और एक फिर तौहीन रसालत की एफआईआर काट देना, मेरा सवाल है कि चर्च खामोश क्यों है? प्लीज उठें और उठकर सामने आकर बात करें हुकूमत सिंध से। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेरी दरख्वास्त है कि कौम की एक बेटी की तजलील सरेआम की गई है, वो खामोश क्यों है? वज़ीर आला सिंध खामोश क्यों है? क्यों इस चीज का नोटिस नहीं लिया गया? क्यों इसको एक दिन आप पुलिस उसको डिक्लेयर करती है इनोसेंट है, दूसरे दिन जब जुम्मे की नमाज के बाद मजहबी मुनाफरत को हवा देकर लोगों को मिसगाइड करके थाने का घेराव करके तो मजबूर करके एक एफआईआर का इंदराज कर दिया गया, उस बेटी की जिंदगी को दाव पे लगाया गया है, उसके बच्चों की जिंदगी को, उसके खानदान की जिंदगी को और चर्च को। खुदारा उठें और कोई लाहे अमल तैयार करें, हुकूमत से बात करें कि कब तक हमारी बेटियां ऐसे जलील होती रहेंगी, कब तक उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा? क्यों हम उठकर हम पाकिस्तानी हैं और हमारे हकूक वही हैं जो आइन हमें देता है, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें देती है। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है, गवर्नर सिंध से दरख्वास्त है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से मेरी दरख्वास्त है। ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो चुकी है इस बेटी की वीडियोस, उसके तशद्दुद की, और सब देख रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं, मार रहे, डंडों से मार रहे, झाड़ुओं से मार रहे हैं। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको किसने हक दिया कि वो कानून को अपने हाथ में लें? वो एक औरत के कपड़े फाड़ें, औरत की तजलील करें। एक बाइज्जत पेशे से मुंसलिक नर्स जो है, तबीता, जो इंसानियत की खिदमत करती है, वो अपने अगर ईमान का इजहार करती है तो इससे दूसरों को तकलीफ क्या है? क्या तमाम मुसलमान दूसरे ममालिक में जाकर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कौन सा मुल्क है जहां जाकर ये अपने ईमान का इजहार नहीं करते? गलियों में ये तबलीग करते हैं, मॉल्स में ये तबलीग करते हैं, हर जगह ये तबलीग करते हैं, इनकी मसाजिद कायम है। तो हम अपने ही मुल्क में रहकर ये किसी दूसरे मुल्क में जाकर तबलीग नहीं कर रही थी। अगर कर रही थी, ये उसका ईमान का हिस्सा है, तो फिर उस पर ये तशद्दुद क्यों रवा रखा गया? मैं एक बार फिर चर्च लीडरशिप से, कैथलिक बिशप कूट्स से, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहिबान से और पेंटिकॉस्टल लीडरशिप से, ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस से और जितने हमारे अदारे हैं, प्लीज़ उठें, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क में तबलीग का हक रखते हैं, हम अपने ईमान का इजहार कर सकते हैं।
اور ایسا کرنے پر اگر ہم خاموش رہیں گے، ہمیں آئیں چل کے صوبراج کے ایڈمنسٹریشن سے بات کریں، حکومت سندھ سے بات کریں، اور حکومت سندھ سے مطالبہ کریں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، اور چیف جسٹس آف سندھ سے، سندھ ہائی کورٹ سے میری درخواست ہے کہ وہ تمام چہرے نظر آ رہے ہیں جو اس بیٹی پر، ایک با عزت برسر روزگار خاتون پر جو سالہ سال سے انسانیت کی خدمت انجام دے رہی ہے، اسے جھاڑوؤں سے مارا جا رہا ہے، اسے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت خاموشی زیب نہیں دیتی، پلیز اٹھیں۔ تمام لیڈرشپ سے میری درخواست ہے کہ اٹھ کر سامنے آئیں، اور چاہے پریس کلب پہ آ کر بات کریں کہ ہمیں سو موٹو ایکشن چاہیے، اور ان تمام لوگوں کی گرفتاری چاہیے جنہوں نے سرے عام تبیتا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تھانے کا گھیراؤ کر کے مجبور کر کے پولیس کو ایک ناجائز FIR کٹوا دی گئی۔ میں منتظر ہوں۔ پھر اگر غزالہ اٹھتی ہے تو پھر لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کیا کرنا چاہتی ہے، کیسے اس کو ٹیک اپ کرے گی۔ کیا خاموشی سے بیٹھ کر؟ ایڈمنسٹریشن سے تو میری بھی بات ہو رہی ہے، اسسٹنٹ کمشنر سے بات ہو رہی ہے، MPA سے بات ہو رہی ہے، دوسرے اداروں سے بات ہو رہی ہے، لیکن اب بات اداروں تک نہیں رہ گئی۔ اب بات ہمیں اپنی بات کو منوانے کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ان کے میں سے کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، بلکہ الٹا ہماری ہی بیٹی تبیتا پر FIR کاٹ دی گئی ہے۔ خدارا اٹھے، اور اب عمل کا وقت ہے۔ ہم پرامن شہری ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اس کی سلامتی کے لیے ہم چرچز میں دعائیں کرتے۔ میرے اتنے دعائیہ گروپ ہے جو ہم صرف ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، پولیس کے لیے، اور ایڈمنسٹریشن کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، سینیٹرز کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب ہماری بیٹی کے سر سے چادر چھینی جاتی ہے تو پھر کیوں سب خاموش ہیں؟ ہمارے لیڈرز، چاہے MNAs ہیں، چاہے MPAs ہیں، جو لیڈرشپ ہے اس وقت اٹھیں اور اٹھ کر ایک پیج پر ہوں اور حکومت پاکستان سے ایک پرزور مطالبہ کریں کہ ہمیں ان لوگوں کی گرفتاری چاہیے جنہوں نے ہماری بیٹی تبیتا پر سرے عام تشدد کیا، اس کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اقرار جرم کرے، جبکہ وہ برملا کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں منتظر ہوں کیا لاہے عمل اختیار کیا جاتا ہے پولیٹیکل ریلیجس لیڈرشپ کی طرف سے۔